आप सभी का सबसे पहले हमारे पीएम श्री गांधी स्मारक प्लस टू उच्च विद्यालय जैनपुर में बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, सुस्वागतम। अभी मेरे से पहले विष्णु सर आपकी इस विद्यालय से संबंधित अपनी शैक्षणिक गतिविधि या जो इनकी कार्यशैली रही है उसके बारे में बता रहे थे। बहुत बेहतर, और मुझे बेहद खुशी है कि आप हमारे विद्यालय में आए हैं। मेरा परिचय पहले जान ले चुके आप, मैं बहुत बोलता हूँ। मेरा नाम यार मोहम्मद अंसारी है और मैं इस जैनपुर में आने से पहले 10 साल तक आरा नगर में पोस्टेड रहा हूँ। पिछले 10 सालों की सेवा देते रहा शिक्षक के तौर पे, और इसी मंथ में 6 तारीख को आपके विद्यालय में आना हुआ। जिस विद्यालय में आप सभी आए हैं मेहमान के तौर पे, हम ऐसे मेजबान के तौर पे आपकी खिदमत कर रहे हैं। मुझे एक और भी बड़ा गौरवान्वित पल मेरे लिए ये है कि मैं इसी विद्यालय से, इसी प्रांगण और इसी हॉल से कभी मिडिल स्कूल और हाई स्कूल पढ़ के निकला हूँ। ये मेरे लिए बड़ा ही गौरवान्वित फख्र का दिन है और मौका है कि जिस जगह पे आप पढ़ते हैं, जहाँ पे संघर्ष करते हैं, उस जगह पे आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़े, उसको परिचित कराना हो, बताना हो, तो बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। ठीक है, मैं आपकी अपनी बात शुरुआत करने से पहले आपके स्वागत के तौर पे एक शेर जो मैं बारहा कहता हूँ कि आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। सुनेंगे आप हमारे लिए कितने अजीज हैं, प्यारे हैं, शेर के माध्यम से कि आ गए हो तो जाने की जिद न करें और जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद न करो और जा रहे हो तो आने का वादा करो। मेरी अंधेरी रातों का जुगनू है। जुगनू की खासियत, क्वालिटी, महत्ता ये है कि वो अंधेरे में चमकता है। दिन के उजाले में अगर चमके तो उसका कोई महत्व है? नहीं है। तो मेरी अंधेरी रातों का जुगनू है तू, रोशनी में न आने का वादा करो। और रूठना है जरूरी तो रूठो मगर, रूठना है जरूरी तो रूठो मगर, बाद में मान जाने का वादा करो। आपको अच्छा लगा? और मेरी कोशिश भी रही, मैं पिछले 10 सालों में आप सबके सहयोग और अपने गुरुजनों, उस्ताद के मार्गदर्शन के तौर पे हमेशा एक्टिव रहा हूँ। मैं बहुत समय का बताने और जताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अपने समय का बड़ा ही पंक्चुअल और पाबंद रहा हूँ। मैं आज भी, हालांकि हमारा शिक्षकों की ये धारणा है कि जब वो अपने घर के नजदीक में जाते हैं, जब उनको बहुत सारी ऐसो आराम की सहूलियतें मिलने लगती हैं, तो वो इन चीजों से किनारा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, पिछले कुछ दिनों के अंतर्गत मैं बिल्कुल पंक्चुअल अपने समय पे आता हूँ और समय पे जाता हूँ। मैं प्रेयर की जिम्मेदारी भी, शिक्षकों के सहयोग, किशोर सर हमारे सीनियर हैं और भी बहुत सारे सहयोगी के तौर पे मैं इनमें भी अग्रणी रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। और मैं ईश्वर अल्लाह से यही प्रार्थना और दुआ करता हूँ कि आने वाले वक्त तक, जब तक मेरा रिटायरमेंट है, उतने समय तक मैं बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ ये चीजें काम अंजाम देते रहूँ। और इसके अलावा मेरी धारणा ये है कि जब समाज के अंदर बदलाव अगर आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश, आपकी तमन्ना, आपकी इच्छा अगर है कि समाज बदले, हमारा बिहार बदले, हमारा देश बदले, तो उससे पहले हमें सभी को दृढ़ संकल्पी और निश्चयी होना बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर आत्मीय ऊर्जा, नए चीजों का संचार नहीं होगा, तब तक आप दूसरे को बेहतर बनाने की कल्पना नहीं कर। इसीलिए पहले अपने आप को बदलना है। आज के मैसेज भी सीख के जाएं और आप ये प्रण लें कि हमें खुद बदलना है, हमें तब हमारा परिवार, हमारा समाज और बिहार और देश बदलेगा। मैं बारहा अपनी प्रेरणा के माध्यम से, सीखों के माध्यम से मोटिवेशनल चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ और पढ़ता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी आपके बीच, और फिर उसके बाद जैसा कि कार्यक्रम का होगा आदेश हो गया जाएगा। एक बार जंगल में आग लगी। जंगल में आग जब आग लगती है तो चारों तरफ आग की लपटें तेज होने लगती है। शुरू में सुलगती है, उसके बाद सुलगने के बाद आग की लपटें जो है तेज हो गई। और जंगल में आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, वहां पे मवेशी भी रहते हैं, जानवर भी हैं, खूंखार जानवर भी रहते हैं। और सबसे बड़ा जो शेर, जंगल का राजा है शेर, वो भी वहीं रहता है। उसकी दबिश, उसका रोब इतना होता है कि जंगल के सारे जानवर उससे डरे समय रहते हैं। होता है ना, ऐसे ही होता है। एक बार जंगल में आग लगी, सभी इधर उधर भागने लगे। सबको अपनी जान की फिक्र थी, कोई किसी को बचाने वाला नहीं था। आग की लपटें तेज होती जा रही थी। जानवर हो, इंसान हो, या वहां काम करने वाले या घर फूस बनाने वाले जो लोग थे, वो भी अपनी जान बचा के यूं ही भागते जा रहे थे। जब सारे जानवर और लोग उस जंगल को छोड़ के दूर चले गए, पहाड़ी की घाटी की तरफ,
तब खड़े होके वहां सब लोग नजारा देख रहा था, दृश्य को देख रहे थे कि आग की लपटें कितनी तेजी के साथ ऊपर जा रही है। सब लोग कह रहे थे कि अब ये जंगल बचने वाला नहीं है, अब तो खत्म हो जाएगा। हमारा जो निवास स्थल है, जो रहने की रिहायशी जगह है, वो मकामी तौर पे यहाँ से अब खत्म हो जाएगी, पूरी तारीख इतिहास खत्म। अब पता नहीं हम लोगों को कहाँ सवेरा और कहाँ बसेरा मिलेगा। इन तमाम दृश्यों के बीच एक चिड़िया थी, और वो क्या करती कि दूर दूर जो तालाब या झील था उसके पास से अपने चोंच में कुछ पानी उठाती और जंगल की में आग लगे हुए लपटों के ऊपर जाके छिड़क देती। दूर खड़े हुए लोगों ने बड़ा हैरत किया और जानवर उस पर हंसा करते, देखो ये क्या काम कर रही, इतनी लपटें तेज हैं और अपने चोंच में ये पानी चंद कतरे भरती है और जाके ऊपर से गिरा देती है। उस पे लोग हंसा करते थे, लोग हंसते, उसके सहपाठी हंसा करते थे। और उससे बाद में पूछा कि ऐसा तुम क्यों कर रही थी, तुम्हारी कोशिश से ये आग बुझने वाली नहीं है। तुम्हारे चंद कतरों से भरा आग की जो लपटें जिससे आदमी और मवेशी झुलस सकता है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे राख की तरफ हवा में उड़ रहे हैं, भला तुम उसको क्या बुझाओगे। तब उसने क्या शानदार जवाब दिया, बोला कि मैं इसलिए कोशिश नहीं कर रही थी कि वो आग की लपटें बुझ जाएं, मैं बस ये याद दिलाना चाह रही थी कि जब इस जंगल के बुझने और जलने का इतिहास लिखा जाएगा तब उसमें मेरा एक नाम होगा कि जंगल जलाने के बजाय मैं बुझाने का प्रयास और प्रयत्न। तो मुझे उस तरीके का बनना है कि आप ये मत सोचे कि हमारे सिर्फ खड़े होने, हमारे बदलाव चाहने से क्या पॉसिबल है कि ये पूरा संसार बदल जाएगा, पॉसिबल नहीं है। गांधी जी कितने थे? एक थे कि दो ढेर सारे थे? एक थे। और आप सोचे कि गांधी जी का जो कद काठी था उसके आगे अंग्रेज और उस समय के जो गवर्नर हुआ करता था उसके आगे कुछ थे? कुछ नहीं थे। और इन सब के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाया कि हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। पूरा देश उनके साथ एकला चलो के नारे पे चल दिया। तो हमें ये दृढ़ संकल्पित होना है और आगे बढ़ने की चाह रखनी है। इस शब्द के साथ मैं, इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और भागने वाले को कुछ मिलता नहीं, लड़ने वाले के कदमों में सारा जमान होता है।